हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5 जिसका नाम है सतह रसायन। तो सतह रसायन रसायन शास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें हम ठोस अवस्था के कुछ ऐसे रासायनिक गुण पढ़ेंगे जो केवल सतह पर होते हैं, केवल किसी चीज़ की सतह पर। जैसे ये कॉपी है, इसकी सतह यह है, इस पर हमने लिख लिया तो यह सतह में आ जाता है। तो सतह पर लिखने वाले या सतह पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला मैंने टॉपिक उठाया है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण होता क्या है? तो मैंने पहले भी बताया है, ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका इसको बोलने का ये है, वह पदार्थ जो बिना क्षय हुए यानी कि भाग लेंगे तो उसका क्षय होगा यानी नष्ट होंगे, जिसमें बिना नष्ट हुए क्या करें, अभिक्रिया की दर को क्या कर दें, प्रभावित कर दें, वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ पे उत्प्रेरक नहीं लिखा, टॉपिक का नाम लिखा है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक का उपयोग करके अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं बेटा उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे होता है धनात्मक उत्प्रेरण। तो इसकी मैं बात करूं धनात्मक उत्प्रेरण की तो क्या होगा, देखो समझो इसको। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव जब होगा जब वो पॉजिटिव काम करेगा, यानी जब अभिक्रिया की दर बढ़े, अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, बढ़ा दे। कौन बढ़ा दे? उत्प्रेरक। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? धनात्मक उत्प्रेरण। उसी प्रकार ऋणात्मक उत्प्रेरण, इसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, हमने शायद पढ़ा भी हो। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है N2 + H2 NH3 बनाता है Fe की उपस्थिति में। तो बेटा ये जो उत्प्रेरक है ये कैसा है? धनात्मक। कैसा है बेटा? धनात्मक। इसको बैलेंस कर लेना आप जैसा हो, ये हो गया बैलेंस। तो इसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। ये धनात्मक उत्प्रेरक है, इसकी अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा रहा है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरण। उसी प्रकार ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होगा? वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या कर दें बेटा? कम कर दें। अभिक्रिया की दर को क्या कर दें? कम कर दें या घटा दें, वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ये तो ठीक है, ऋणात्मक का उदाहरण मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास है एग्जाम्पल। जैसे क्लोरोफॉर्म है CaCl3, इसका ऑक्सीकरण जब होता है, इसका जब क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में? C2H5OH। तो इसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये बनाता है बेटा COCl2 और साथ में बनाता है क्लोरीन गैस और साथ में बनाता है H2O पानी। ये बनाएगा 2, ये भी 2, ये 4, ये 4, ये 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यह पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? ऋणात्मक उत्प्रेरण हो गई। तो बेटा स्व उत्प्रेरण, स्व का मतलब स्वयं, उत्प्रेरण। तो अब इसमें कुछ ऐसा कुछ होगा। तो स्व उत्प्रेरण क्या होता है? कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में से कोई एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। जैसे हमने अक्सर देखा है टाइट्रेशन जब हम करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के साथ तो क्या होता है? ये रिएक्शन होती है, KMnO4 रहता है हमारे पास
ऑक्जेलिक एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड COOH ऑक्जेलिक एसिड रहता है, और साथ में हमारे पास क्या रहता है, H2SO4 रहता है। इसमें पहले तो रंग धीरे धीरे जाता है, पहले तो रंग धीरे धीरे जाता है, पर बाद में रंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। होता है पहले हम हिलाते हैं, टाइट्रेशन मैंने कराया है, उसमें आपने देखा भी होगा कि पहले तो रंग धीरे धीरे जाता है, पर बाद में क्या होता है, रंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। तो जब ये MnSO4 बनता है तो ये उत्प्रेरक का काम कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक, इसी को बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। तो स्व उत्प्रेरक ये उत्प्रेरक का काम करेगा, तो यह अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसलिए रंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। इसको बोलते हैं बेटा स्व उत्प्रेरण। इसके बाद करते हैं बात हम प्रेरित उत्प्रेरण की। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। प्रेरित उत्प्रेरण, कोई बात नहीं बेटा, हम एक पेज और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण की। तो प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, चलिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित कर दें। जैसे हम किसी को देखकर खुद उत्प्रेरित हो जाते हैं, यार उसने तो ऐसा कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते। पहले आप नहीं कर पाते उस चीज़ को, लेकिन अब आप कर सकते हो, उससे आप क्या हो गए, प्रेरित हो गए। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को से कोई दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। इसका उदाहरण है, जैसे एक है सोडियम आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट ASO3 Na3ASO3 प्लस O2 Na3ASO4 नहीं बनता, ये पॉसिबल नहीं है। क्या संभव नहीं है, ये नहीं हो सकती अभिक्रिया। परंतु Na2SO3 और ऑक्सीजन की क्रिया संभव है, ये संभव है, Na2SO4 बन जाता है। क्या हो जाता है बेटा, Na2SO4 बन जाता है। तो इस अभिक्रिया से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, उत्प्रेरित हो जाती है। यानी हमने थोड़ा सा Na2SO3 इसमें अगर मिला दिया तो क्या होगा बेटा, हो जाएगी अभिक्रिया। ये बैलेंस कर लेते हैं हम इसको, ये अभिक्रिया हो जाएगी बेटा। इसमें क्या होगा, ये इससे Na2SO4 बना लेगा, इसको देखकर यह अभिक्रिया भी क्या, यह अभिकारक भी क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, और क्या बना लेगा, Na3AsA4। तो इसी को बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरित उत्प्रेरण। अब अगला है उत्प्रेरक वर्धक। चलो बेटा N2H2Fe 2NH3, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है धीरे धीरे। इसकी शक्ति कम होती जाएगी, जब शक्ति कम होती जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य कम हो जाएगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इसमें हम थोड़ा सा मॉलिब्डेनम डाल देंगे, जो इसकी क्या करेगा, सक्रियता को बढ़ा दे। सक्रियता को बढ़ाएगा तो इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक वर्धक। जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाए उन पदार्थों को बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा। और आखिरी टॉपिक आज का है उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है बता देते हैं। तो बेटा कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के साथ हमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाने पड़ते हैं जिसको वो क्या करें, पॉइजन यानी विष का काम करे। किसके लिए, उत्प्रेरक के लिए, यानी उसकी सक्रियता को क्या कर दे, कम कर दे। उनको बोलते हैं उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर दे, कम। जैसे
H2O2 प्लेटिनम की उपस्थिति में H2O बनाते हैं, पर इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दें तो ये क्या होगा, पॉइजन का काम करेगा, उत्प्रेरक के लिए किसका काम करेगा, विष का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं उत्प्रेरक विष। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ समझ में ना आई हो मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके।